अभी हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो एकादशी के दिन व्रत वाला पास्ता ठाकुर जी को वहाँ बनाए हैं। महाराज जी व्रत वाला है। मैंने काय का है? कूटू का है क्या? कूटू का पास्ता। अब ये पता है क्या है, तो जो लोग करते हैं उनको कोई ऐसा नहीं कि उनकी मैं निंदा कर रहा हूँ, वो बुरा भी नहीं माने। कलयुग है भाई, इतना कर रहे हो यही बहुत है। भगवान नहीं करे कभी। आजकल वो भी एक नाम चलता है ना, कबाब, बोलने में ही विचित्र लगता है, उसमें भी वेज जोड़ देते हैं लोग आगे। वो समय दूर नहीं, आगामी 10-15 साल बाद वो भी बनेगा एकादशी वाला कबाब, वेज बिरयानी। चावल कोई थोड़ा बहुत कर देते हैं, उसका नाम बदल दिया। हे नाथ, ठाकुर जी कभी कभी सोचते तो होंगे भाई तू काय को कर रहा है एकादशी, कुछ जरूरी थोड़े ही, ऐसा तो नहीं कि तेरे करने से ही मैं प्रकट होऊंगा, मत करे, इससे बढ़िया तो खा, बढ़िया प्रेम से रोटी खा ले, काय को बना रहा है भाई एकादशी वाला सब सामान। व्यक्ति अपने स्वाद के लिए ठाकुर जी का भोग लगा देता है, कई बार उसको प्रिय लगता है इसलिए ठाकुर जी को भोग लग जाता है। और महाराज हम कहाँ गए, जहां हम बैठे हैं महादेव की भूमि, इनके नाम पे तो महाराज क्या क्या करते हैं लोग। बुरा नहीं मानिएगा, और मान जाओ तो कोई बात नहीं, पर महादेव के नाम पर जो लोग ये बात कहते हैं, ऐसा ये कुछ भी नशा की वस्तु कर लेते हैं, फिर कहते हैं महादेव का प्रसाद है। ये तो महादेव का प्रसाद तो विष भी है, और ये तो साक्षात नीलकंठ है, वो भी तो प्रसाद, ले लो उसको भी प्रसाद के रूप में। क्यों हम लोग देवताओं का नाम आश्रय लेकर के और अपने स्वाद के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने व्यसन के लिए हम देवताओं का नाम लेकर के क्रियाओं को कर देते हैं। मैं तो कहता हूं किसी दिन महादेव प्रकट हो गए ना, त्रिशूल से इतना मारेंगे उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो जो इस प्रकार की क्रिया करते हैं उनके नाम से। ऐसा नहीं करो। मैं देखता हूं इतनी दूर दूर से लोग चल करके आते हैं, कावड़ यात्रा वाले। आजकल जो चल रही है क्या, भोला बोले, एक व्यक्ति दौड़ेगा जल लेकर के, फिर दूसरा उससे लेके दौड़ेगा आगे। पर ऐसे सब तो बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, पर कई लोग उनमें ऐसा उपद्रव कर देते हैं ठाकुर जी के नाम पर, महादेव के नाम पर, फिर गलत सलत कुछ खाते पीते हैं और दिख जाते हैं जब, बहुत पीड़ा होती है। ऐसा नहीं करो, इससे बढ़िया तो घर बैठे रहो। आपको पता है व्यसन आप स्वच्छंद कर लो, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन भाई फिर भी व्यसन कोई स्वच्छंद कर रहा हो उसको पाप तो लगता है, पर जो ठाकुर जी के नाम पे व्यसन करता है उसको तो महापाप लगता है। व्यसन करना ही वैसे ही कर लो, इनका नाम आश्रय क्यों ले रहे हो? ये सब नहीं। तो भगवान के भोग में द्वारिका में तो एक मुझे नई बात पता चली। द्वारिका के हम तो सेवक लोग हैं ना, तो पूछते रहते हैं सेवा कैसे हो रही है, यहाँ पे प्रसाद का रूप क्या है, क्या है, सब जगह का अलग अलग भाव है। तो द्वारिका में तो ऐसा सुनने में आया, वहाँ की रसोई में हम मैया से पूछ रहे, मैंने मैया ठाकुर जी को भोग में कैसी वस्तु पधराते हैं? उन्होंने इतना सुंदर एक शब्द में उत्तर दिया, बोले जिस व्यंजन को पाने के बाद जब आपको उसकी बब सामे, उसकी डकार आवे, उसमें सुगंधी ना हो, उसमें कोई स्वाद ना हो, ऐसी वस्तु ठाकुर जी को भोग में पधराई जाती है, जिसके पाने के बाद में उसका स्वाद जो है वो केवल हवा मात्र रहे, उसमें कोई सुगंधी या कोई स्वाद ना उत्पन्न होता हो, ऐसे व्यंजन ठाकुर जी को पधराए जाते हैं। नई बात, उनमें तो बहुत सारी चीजों का निषेध हो जाता, मूली का निषेध हो गया, गाजर का निषेध हो गया। तो बड़ी बड़ी प्रणाली हमारे वैष्णवों ने करी हैं, उसके अनुसार, संप्रदाय अनुसार, अपने भावानुसार उनका पालन किया जाता है।
कृष्णोपासन लालसा। द्वारिका में नारद आदि संत क्यों विचरण करते हैं? बोले कृष्ण की उपासना की लालसा से। तो हमारे जितने भी अवगुण हैं वो अवगुण ही भक्ति बन जाएंगे यदि उसमें ठाकुर जी का भाव विद्यमान हो जाए। क्रोध है, यदि वो संसार मनाओगे ठाकुर जी से हो जाए नाथ, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। अब ये एक सूक्ष्म क्रोध है ठाकुर जी से, आपने इतने तार दिए नाथ, हमने क्या बिगाड़ा आपका? आप जैसे कहते हैं वैसे रहता हूं, जैसा आपका शास्त्रों में वर्णन है वैसे रहने का प्रयास करता हूं, सच बोलता हूं, झूठ से दूर रहता हूं, सब कुछ व्यवस्थित करके चलता हूं। अच्छा बंधुओं, एक प्रश्न आता है मन में, बहुत ध्यान से सुनना। हमको भी 1 महीना बाद माइक मिला है ना, आज हम 1 महीना बाद, 1 महीना से सबसे ज्यादा याद आई मुझे व्यासपीठ की। इतना स्मरण हो रहा था कब बैठूं कब कुछ सुनाऊं। वहां पे भी सुनाता था, करने तो आराम गया था, 2 दिन में ही आराम हो गया मेरा। तीसरे दिन से यूं लगे अब तो आराम, अब तो नींद ही नहीं आ रही, क्या करें। तो हमने छोटे छोटे मीट एंड ग्रीट रखे। कथा तो अकेले थोड़ी, पूरी टीम यहीं थी, हम अकेले कैसे कथा करें। तो लोग बागों को बोल देते थे हाँ भाई यहाँ रुके, आ जाओ। इतनी भीड़ आती, उनके बीच में बैठ के थोड़ी बहुत देर सत्संग करते। एक दिन एक बालक ने वहां पर एक प्रश्न किया और उससे इतना सुंदर भाव ठाकुर जी ने प्रेरणा देकर के उत्तर दिलाया। अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न होता है महाराज जी, व्यसन करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले लोग कभी कभी ज्यादा सुखी दिखाई देते हैं। भक्ति पथ पर चलने वाले, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि का पालन करने वाले, जप करने वाले, बिना प्याज लहसुन का प्रसाद पाने वाले, रात्रि जल्दी सो जाने वाले, सत्य का आचरण करने वाले लोग कभी कभी दुखी दिखते हैं। भगवत आराधन करने वाले लोगों के जीवन में कभी कभी संकट ज्यादा दिखाई देते हैं, कष्ट ज्यादा दिखाई देते हैं, और व्यसनी पामर जीव कभी कभी बड़े प्रसन्न दिखते हैं। ऐसा क्यों? इसका भगवत कृपा से एक उत्तर मन में आया, बहुत ध्यान से सुनना। सीधी बात है, जिसके घर में रहते हो, जिसके देश में रहते हो, जिसके नगर में रहते हो, यदि उसके बनाए नियमों का पालन नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। हम लोग कलयुग में रहते हैं और पालन करते हैं सतयुग का। रहते कहां पर हैं? कलयुग में। और पालन क्या कर रहे हैं? सतयुग का। सुबह जल्दी उठेंगे, बताओ 5 बजे से कथा, आज सॉरी 5:30 बज गए हैं, कल 5 बजे बैठ जाऊंगा मैं। कल आप और जल्दी 4:45 तक आ जाना। आज भी आ ही गए होंगे, हम ही हैं ऐसे, क्या करें। तो आप रहते कलयुग में हो और पालन करते हो सतयुग का। कलयुग को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लग सकती। तो कलयुग क्या करता? अब वो आप पर कुछ प्रहार तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है? कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको दिखाता है। कलयुग देख, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, उल्टे सीधे काम करने, देख कितना सुखी घूम रहा है, और तू देख राम राम जपता है फिर भी कितना दुखी है। आपके मन में संशय प्रकट होता है, और ये संशय कौन प्रकट करवाता है? कलयुग ही करवाता है, क्योंकि वो आपको छेड़ नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वो उन लोगों को सुखी दिखाता है। वो है नहीं सुखी, महादुखी है वो लोग, पर आपको ऐसा दिखवाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी, और तुम सबरे सतयुग त्रेता द्वापर का पालन करते हो कितने दुखी हो। और इसी प्रभाव में आकर के कई लोग नाम जप छोड़ देते हैं, कई लोग भक्ति पथ छोड़ देते हैं, कई लोग कथा साधन छोड़ देते हैं। क्यों? वो ज्यादा सुखी हैं। हम भी करके देख लें तो क्या बुराई। लेकिन भैया विचलित मत हो, कलयुग आपको कितना भी प्रभाव दिखावे, आप अपने पथ का त्याग मत करो, आप अपनी निष्ठा का त्याग मत करो, आप अपने नियम का त्याग मत करो। लगे रहो बस अपने क्रम पर।
अवगुण जो हैं ये कलयुग के रूप में, पर यही अवगुण यदि ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिए जाएं तो यही गुण बन जाएंगे। क्रोध ठाकुर जी से हो, नाथ सूरदास जी पर आपने कृपा की, भक्तिमती मीराबाई पे आपने कृपा की, इतने सब वैष्णवों पे आपने कृपा की, हम इस योग्य तो नहीं पर हम पे थोड़ी तो करो नाथ। क्रोध, लोभ, लोभ कैसा हो ठाकुर जी के प्रति? यदि पता चल जाए कि वो इतना नाम जप करते हैं तो लोभ जगे, मैं उनसे ज्यादा करूंगा। ये लोभ अब संसार में है तो फिर विषय बन जाता है, ठाकुर जी की भक्ति में आ जाए तो यही प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाता है। अब यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया लालसा, लालच, लालच अच्छा नहीं है, लालच बुरी, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? कृष्णोपासन लालसा। यदि कृष्ण की उपासना का लालच है, कथा सुनने का लालच है, वृंदावन जाने का लालच है, भक्त बंदों से मिलने का लालच है, तो वो लालच अच्छा है। एक प्रकार से संसार में करो तो सब विषय हैं, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दो तो सब भक्ति है। कृष्णोपासन लालसा। नारद जी महाराज इसलिए घूमते हैं द्वारिका में कि चलते फिरते कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठाकुर जी दिख जाएं, मिल जाएं, उनका दर्शन हो जाए। बहाने से जाते हैं द्वारिका के द्वार पर, और द्वार पर जाकर के कहते हैं भिक्षाम देहि। मानो कभी भिक्षा लेकर के श्री कृष्ण भीतर से आ जाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे बहाने बना करके नारद जी महाराज द्वारिका जाते हैं और द्वारिकाधीश के यहाँ जाकर के भिक्षा मांगते हैं। पर कभी तो भिक्षा लेके देवकी मैया आ जाती हैं, कभी लेके बलराम जी आ जाते हैं, कभी रोहिणी मैया आ जाती हैं, कभी वसुदेव जी आ जाते हैं, ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी तो पहले ही विचार कर लेते हैं ना, जो जिस भाव से आ रहा होगा वही भाव पूर्ण नहीं होने दूंगा। अब नारद जी तो पात्र लेके खड़े भिक्षाम देहि, और भीतर से आ रहे हैं वसुदेव जी। नारद जी कहते जिसके लिए आया वो तो आया ही नहीं। बलराम जी आ जाते कभी भिक्षा लेकर, नारद जी कहते तुम काहे को आ जाते हो, उनको क्यों नहीं भेजते? हमको उनके दर्शन की अभिलाषा है, ऐसी लालसा। हाँ, श्री नारद जी आज जब गए भिक्षा लेने के लिए तो वसुदेव जी आए, भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी, और भिक्षा लेकर के जैसे ही आए, भिक्षा देकर के उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले हे नारद जी, मेरे मन में कुछ संशय हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ भाव हैं, आप मेरे पास बैठो, मुझे आपसे पूछना है। और यहीं से नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ होता है। नारद जी बोले क्या संशय है आपका, बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी श्री वसुदेव जी कहते हैं नारद जी, पूरा विश्व जिनको प्राप्त करना चाहता है, पूरा विश्व जिनको भजता है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। मैं चाह करके भी उनका भजन नहीं कर पाता, मैं चाह के भी उनकी आराधना नहीं कर पाता, मैं चाह करके भी उनको प्रणाम नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। तो मैं कैसे उनकी भक्ति करूं, मैं कैसे उनका आराधन करूं, मैं कैसे उनको प्रणाम करूं, मैं कैसे उनका वंदन करूं? कृपा करके आप वैष्णव हो, आप मेरा मार्गदर्शन करो। कैसा प्रश्न है वसुदेव जी का, अपने पुत्र को भजना चाहते हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहते हैं, बोले इस प्रश्न के उत्तर में तो मैं आपको वो संवाद सुनाऊंगा जो एक बार राजा निमि को 9 योगेश्वरों ने सुनाया था। यही नवयोगेश्वर संवाद। और यहीं से श्री नारद जी महाराज योगेश्वर संवाद कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? भागवत धर्म किसको कहते हैं? मतलब भक्ति पथ, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और इस भागवत धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों के नियम क्या होते हैं? कृपा करके मुझको बताइए।
और इस प्रश्न का जैसे ही उत्तर दिया, सबसे पहला उत्तर कौन दे रहे हैं? कवि नाम के योगेश्वर। कविर्वाच, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या है पहला कि भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म का मतलब क्या होता है? भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, कृपा करके हमको बताओ। और यहां से कवि नाम के योगेश्वर, पहले योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं। ये वही भगवता प्रोक्त उपाया आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हितान। अच्छा, एक बात मन में आती है, बहुत ध्यान से सुनना बंधु। भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? श्री कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि है? नहीं। तो जिन ने नहीं कहा है वो उत्तर दो, क्या है फिर? जिन लोगों ने मना किया कि कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, तो फिर उत्तर बताओ क्या है सबसे बड़ी उपलब्धि? क्या कह रहे हैं? वाह भैया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, भक्ति में उपलब्धि की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक ठौर तो चाहिए, एक डेस्टिनेशन तो चाहिए, एक स्थिति तो चाहिए। वो क्या है? एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। जिन यदुवंशियों को साक्षात श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, वही श्री कृष्ण यदुवंशियों का हाथ पकड़ करके सत्संग में बैठाते हैं। समझ में आई बात? श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, पर हाँ, इतने वैष्णव मिलकर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो भी ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर, ऐसी बेला में बैठ करके ये सत्संग करना निश्चित ही भगवत बड़ी कृपा है हम आप सब लोगों के ऊपर। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह। ठाकुर जी निश्चित ही प्रसन्न तो नहीं होंगे हमसे, लेकिन हाँ, हमको देख के मुस्कुराते तो होंगे थोड़े थोड़े। उसी का ये फल है कि हमको ये सत्संग प्राप्त है। और इसका उदाहरण क्या है कि ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले वैष्णवों को भी ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोग सत्संग करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी मिल गए। उसके बाद भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए उनको कहा कि तुम शासन करो। 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी महाराज बोले कि मेरे अंदर क्रोध कैसे आ गया, मेरे अंदर ये क्रोध का जन्म कैसे हो गया? मैंने तो भगवान का साक्षात्कार किया है। ऐसा प्रसंग आता है कि ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का वध किया था क्रोध में आकर के। ध्रुव जी को क्रोध कैसे आ गया? तब ध्रुव जी को कहते हैं कि तुमने भगवान का दर्शन तो किया, तुमको भगवान तो प्राप्त हो गया, लेकिन तुमको सत्संग नहीं मिला। गोपियां, रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में विचरण करने लगे, विहार करने लगे, तो भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अहंकार आ गया। तुरंत ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि मैं तो मिल गया हूं, लेकिन इनको सत्संग नहीं मिला है। तब किशोरी जी उनके समीप आती हैं और यमुना के तट पर बैठ करके गोपियां अच्छा, एक बात बोलूं, मन में एक भाव आता है। ये गोपी गीत के जो भाव है ना, गोपी गीत के जो श्लोक है ना, ये गोपियां गा रही हैं, पर इन श्लोकों की रचयिता तो हमारी श्यामा जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं, वही गवा रही हैं। तो कृष्ण तो मिल गए गोपियों को, लेकिन उसके बाद भी गोपियों के चित्त में अभिमान तो आ गया। तो एक बात निश्चित हो जाती है कि भगवत प्राप्ति ये भक्ति में उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के मिलने के बाद भी कई भक्तों में दोष प्रकट हुए हैं। लेकिन वही भक्त जब सत्संग में जाता है, ठाकुर जी की रस चर्चा का श्रवण करता है, तो गाने लगता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम
विभीड़ितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। वास्तव में गोपी गीत में जब ये वाला श्लोक आता है ना, तभी ठाकुर जी तैयारी बना लेते हैं, अब मुझे इनसे पुनः मिलना है। क्यों? क्योंकि कथा के प्रति, सत्संग के प्रति इनकी रुचि दिख रही है। ठाकुर जी जब देख लेते हैं कि भाई इसमें सारे गुण हैं, खूब जप करता है, खूब तप करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तिलक स्वरूप करता है, पर कथा में इसकी रुचि नहीं है, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं अपने आप को दूर ही रखते हैं। लेकिन बाकी के साधनों में इतनी रुचि नहीं है, कथा श्रवण में बड़ी रुचि है, तो ठाकुर जी पहले ही आड़े आ जाते हैं, बोले इसको दर्शन तो मुझे देना। सत्संग इतना प्रिय, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि सत्संग ही वैष्णव का शुद्ध निर्माण करता है। गैर सत्संगी व्यक्ति कितने भी नियम साधन करता हो, उसके अंदर अपराध रहेगा ही रहेगा, लेकिन सत्संगी व्यक्ति अपराध विमुक्त हो जाता है, क्योंकि सत्संग बता देता है, बोध करा देता है क्या सही, क्या गलत, क्या उचित, क्या अनुचित। तो भक्ति में उपलब्धि क्या है? आप रात्रि में सो रहे हैं और नींद नहीं आई, तो नींद ना आने पर आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो, नींद ना आने पर आप YouTube पर जाते हो, किसी अच्छे रसिक जन की सुंदर वाणी चला करके उसको श्रवण करने लगते हो। ऋषिकेश से दिल्ली की ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी में कोई भद्दे गीत ना चला करके किसी भगवत रसिक की वाणी सुनते हुए जा रहे हो। अपने समय में, अपने जीवन में, अपने दिन में एक क्षण का भी अवकाश जब मिलता है, एक क्षण के लिए भी जब आप खाली होते हो, उस क्षण में आप अपनी इंद्रिय विषयों की तरफ ना जाकर के भगवत वार्ता को प्रायोरिटी देने लग जाओ, तो समझ जाना अब भगवत उपलब्धि प्राप्त हो रही है। अब आप भक्ति के पथ पर अग्रसित हो गए हो। एक प्रकार से ये कह दूं तो जैसे पथ पर चलते हैं तो माइलस्टोन आते हैं ना, इतनी दूरी और रह गई, इतनी दूरी और रह गई। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि आप नींद ना आने पर, मार्ग पर चलते हुए अपने दिन के अवकाश में सत्संग को प्रायोरिटी देते, तो आप पहला माइलस्टोन पार कर चुके हो, अब ठाकुर जी के और समीप आ चुके हो। वही बात यहां पर कह रहे हैं, भगवतः प्रोक्तः उपाय आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। निमि राजा ने प्रश्न किया कि भागवत धर्म क्या है, और कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं कि ठाकुर जी के द्वारा बताई गई जो वाणियां हैं, ठाकुर जी के द्वारा कहे गए जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों पर अमल करके उनका जीवन में पालन करना, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी ने जो कह दिया उसको करने लग जाना, यही भागवत धर्म है। उस पर किंतु परंतु प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठाकुर जी यदि अपने प्रवचन में कह रहे हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे अर्जुन तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो, फल देने का अधिकार मेरा है, तो इसका पालन होना चाहिए कि फल की चिंता मत करो, ठाकुर जी देखेंगे, हम बस कर्म करें। भगवान यदि अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि ये अपराध है, ये पाप है, ये दोष है, तो निरंतर उनका ध्यान करके वो ना करना, और जो ठाकुर जी की आज्ञा है उस पर नेत्र बंद करके चलने लग जाना, यही भागवत धर्म है। बंधुओं, भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक यदि कुछ है तो वो है विश्वास, अटूट विश्वास। हमारे सूरदास जी गाते हैं बहुत सुंदर भाव, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन
चरण केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन। भैया 4 दिन के लिए आप सब लोग ही हमारे कोरस वाले हो, दक्षिणा के रूप में 11-11 रुपए सबको दूंगा मैं, गाओ मेरे साथ। आप सब हमारे साथ कोरस करो, पीछे पीछे गाओ सुन करके। सूरदास जी की वाणी है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, 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 सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, हाँ सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो। ठाकुर जी के प्रति भरोसा, अपने गुरुदेव के प्रति भरोसा यदि आपका नहीं है तो आप कितने भी नियम साधन कर लो, आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। लेकिन आप नियम साधन में चूक करते हो, लेकिन ठाकुर जी की वाणी और गुरुदेव की वाणी पर पूर्ण भरोसा करते, अमल कर देते हो, उसको अपने जीवन में उतार लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, कहीं आप गिर नहीं सकते। आपका निश्चित कल्याण होगा, क्योंकि आपके भीतर भरोसा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन हे भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। श्री राधा रमण लाल की। साधन और नाहिया कली में, 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 जासो होत निवेरो, सासो होत निवेरो। सूरदास जी कहते हैं इस कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं आपके कल्याण का, केवल और केवल भरोसा ठाकुर जी की वाणी के प्रति, गुरुदेव की वाणी के प्रति। बस ये भरोसा जीवन में ले आओ और भली साधन आपसे ना बने, कल्याण हो जाएगा। सूरदास जी से किसी ने कह दिया, सूरदास जी मतलब हमारे जप तप अनुष्ठान नियम ये किसी काम के नहीं है, केवल भरोसा ठाकुर जी के प्रति, कोई प्रमाण है आपके पास? सूरदास जी कहते हैं सबसे बड़ा प्रमाण मैं हूं। क्यों?
बोले आंख ही नहीं है मेरे पास तो। सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो, मेरे पास तो नेत्र ही नहीं है, मैं देख ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ठाकुर जी के अद्भुत रूप श्रृंगार का मैं दर्शन कर पाता हूँ। ठाकुर जी की लीला मुझे दिख जाती है। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा। कैसे दिख जाते हैं, नेत्र तो है ही नहीं मेरे पास में। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रैणु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। ये लीला मुझे कैसे दिख जाती है, मैं तो देख ही नहीं सकता। मैंने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, साधन नहीं किया, केवल और केवल भगवत वाणी और गुरुदेव की वाणी पर अटूट भरोसा रखा, और उसी का ही ये परिणाम है। सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो, सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, बिना मूल को चेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो भागवत धर्म क्या है, पहला प्रश्न है। अगर नवयुगेश्वर संवाद चले तो प्रश्न और उत्तर दोनों यहां से जाने के बाद कक्ष में लिख लिया करना कि आज प्रश्न क्या किया था और आज उत्तर क्या मिला था। तो प्रश्न क्या है कि मुझे बताइए भागवत धर्म क्या है। तो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भगवान ने जो कुछ भी कहा है उनकी प्राप्ति के लिए, मतलब मैं जिस भाव से प्राप्त हो जाऊं, ऐसी सारी बातें जो भगवान कह रहे हैं उन बातों पर आप अटूट विश्वास की तरह चलने लग जाओ, वही भागवत धर्म है। और कैसे चलो, बोले अंजह पुंसाम विदुषाम। इसका अर्थ क्या है, बोले नेत्र बंद करके ठाकुर जी की कही गई बात पर फिर ये नहीं हो कि कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, कर लो बस। उस पर फिर ज्यादा चिंतन मत करो, ज्यादा उस पर संशय मत करो। संशय आत्मा विनश्यति। भगवत वाणी पर जब संशय होता है ना, तो वहीं हम लोगों का पतन हो जाता है, वहीं हम लोग गिर जाते हैं संशय में। तो क्या करें, जब तक पूर्ण विश्वास नहीं हो जाए भगवत वाणी पर तब तक उसका पालन मत करो, तब तक फिर नाम जप और ये सब आदि साधन करते रहो। जब लगे कि हाँ बस अब जो ठाकुर जी की वाणी है अब इस पर हमको कोई संशय नहीं है, तब चलो। कहीं चलने के बाद संशय हुआ ना तो फिर गिर जाओगे। लेकिन एक और बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि धावन निमिल्य वा नेत्रे नस्खले न पते दिह। बोले जो व्यक्ति मेरे बताए मार्ग पर चलने लग जाता है वो कभी गिरता नहीं, और गलती से कभी अविश्वास के कारण गिर भी जाएगा तो चिंता ना करे, मैं ही उसको उठाऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बन जाती है। जब कोई मेरे मार्ग पर चलता है तो मेरी लायबिलिटी हो जाती है कि उसको फिर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी यहाँ रसिक जन आज्ञा कर रहे हैं, भगवत वाणी आज्ञा करती है कि आप उस पर विश्वास करके ही चलो जो भगवत वाणी है। भगवत वाणी क्या है, पूरी भागवत भगवत वाणी है, रामायण भगवत वाणी है, भगवत गीता भगवत वाणी है। व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जन बुद्धि विवेक के साथ, आजकल व्यास मंच से भी कुछ भी कह दिया जाता है, इसलिए मिलावट केवल मिठाइयों में नहीं है, सब्जियों में ही नहीं है, व्यासपीठ पे भी हो गई है, हैं? हाँ, अरे वाह, यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट, इनका मावे का व्यापार है।
तो यूँ कह रहे मावे में भी नहीं है। वाह, अरे नहीं भैया, खूब मिठाई खाओ हैं। 2 लोगों का कल्याण होता है मिठाई खाने से, हलवाई का और डॉक्टर का। हलवाई का होता है कि उसकी मिठाई बिकती है, डॉक्टर का होता है तुम पेशेंट बन के आओगे, शुगर हो जाएगी। खूब खाओ। तो हम क्या कह रहे थे, मिलावट सब जगह हो गई है, तो आजकल तो ये भी बुद्धि विवेक रखना पड़ेगा आपको कि किसकी बात माने। जब संत का रूप रावण धारण कर सकता है, तो आजकल कहीं कहीं जो है व्यास मंच का भी स्वरूप थोड़ा थोड़ा बिगड़ गया है, कुछ भी बोल देते हैं लोग। अच्छा, ये भी एक मेरे को ऐसा भाव लगता है कि व्यास मंच से, वाणी से कुछ भी निकल जाना, इसमें भी कहीं ना कहीं गुरु विश्वास की कमी है, गुरु के प्रति भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी वाणी में वो क्षमता नहीं है कि वो अपने आपे से बाहर हो जाती है। हम तो सही बताएं, हम तो ये भूल करके बैठते हैं कि हम कथा करने जा रहे हैं, हमारी कथा से कुछ होगा। हमारे गुरुदेव कृपा करेंगे, उनकी कृपा से जो वाणी में भाव आएगा वही हम बोलेंगे। हमारा अपना कोई बल नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो आजकल तो ये भी सोच परख करके देखना है कि किसकी वाणी माननी है। उसके लिए तो जप तप नियम साधन बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से ही बुद्धि विवेक जागृत होगा कि किसकी वाणी उचित है। वैसे तो हम पहले कथा में कहते थे कि भाई भगवत लोगों में, वैष्णवों में भेद मत देखो, सब में भेद, प्रणाम में मत देखो, सबको प्रणाम करो, पर पालन किसकी वाणी का करना है, इस पर विवेक रखना अब अनिवार्य हो गया है, अब अनिवार्य है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा कही गई जो वाणी है उसका जो अटूट विश्वास के साथ पालन करने लग जाए वही भागवत धर्म है। अच्छा, आप भागवत धर्म का पालन करने लग गए तो आपके अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे, पता कैसे चले कि आप जो भागवत कथा सुनते हैं या भगवत वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वो आपके जीवन में इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके फिर सिम्टम्स क्या होंगे। तब यहाँ पर कवि नाम के जो योगेश्वर हैं वही बता रहे हैं क्या, कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात्, प्रसिद्ध श्लोक है, करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। फिर क्या होगा, आप जब भगवत वाणी का पालन करने लग जाएंगे, अटूट विश्वास के साथ भागवत धर्म भक्ति पथ पर चलने लग जाएंगे, तो आप अपनी सत्ता भूल जाओगे। अभी क्या होता है, ये काम मैंने किया, ये मैंने किया, ये क्रिया मेरे द्वारा संपादित हुई है, इसको मैंने बनाया, इसको मैंने सिखाया, ये मैं पना जो होता है ना, ये आपके अंदर यदि विद्यमान है तो निश्चित ही आप अभी भक्ति पथिक बने नहीं हो। आप कुछ भी कर रहे हो और उस क्रिया के पीछे मन में भाव आता है कि मेरे ठाकुर जी ने कराया, श्री गोपाल जी की कृपा से हुआ। अच्छा, एक और बात बोलूं, इसमें भी दो तरफा बात है। कई लोग बोलते तो ऐसा है ठाकुर जी ने कराया, लेकिन मन ही मन ये सोचते किया तो मैं नहीं है। बोलने में क्या जाता है भैया, तुमने बहुत जोर की कोठी बनाई, सब ठाकुर जी कृपा, ठाकुर जी ने करवाया। ठाकुर जी तब मन में सोचते होंगे मैं सीरियस हो जाऊं। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है ठाकुर जी की एक बहुत बड़ी कृपा है हम पे कि वो हमारी बात को सीरियसली लेते नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर जी इस बात को ना ऐसे ही नकार देते होंगे, ठीक है बोले मत ज्यादा। तेरा तुझको है, भगवान कभी सीरियस हो गए तो क्या होगा। ये सब आपका है नाथ, मेरा घर आपका, मेरी गाड़ी आपकी,
ला चाबी दे घर की, निकल तू जा, ऋषिकेश में रह गंगा किनारे। भगवान मैं तो बस बोल रहा था, आप सीरियस क्यों हो गए? ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि वो हमारी बात को सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन कुम्भन दास जी का एक चरित्र याद आता है कि कुम्भन दास जी जिस कुटिया में रहते थे, मैं बताता हूं कभी कभी कथा में, उनके बगल वाले कुटिया में एक वैश्या रहती थी। और वो वैश्या, कुम्भन दास जी का नियम था दिन भर तो वो सब काम करते थे, लेकिन जब अर्धरात्रि हो जाती थी, बिल्कुल अंधेरा, तब उठ करके स्नान करके रात में भजन करते थे। क्यों? बोले रात में सब सो रहे हैं, शोर शराबा नहीं, ध्यान लगेगा, मन लगेगा, रात में बैठ करके भजन करते थे। और वैश्या के भी प्रेमी सब रात को ही आते थे। रात भर वहां पर भद्दे गीत गाए जाते, नाच गाना होता। और उन सब से कुम्भन दास जी को थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही था। बेचारे वो श्री कृष्ण शरणम मम जाप कर रहे हैं और वहां बगल वाली कुटिया से भद्दे गीत गाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे नृत्य किए जा रहे हैं, जोर जोर की आवाज करी जा रही है। कुम्भन दास जी को लगता कि भाई जब इसका तीव्र स्वर मेरे भजन में बाधा बन रहा है तो मैं भी तीव्रता से भजन करूंगा। तो जो करते थे श्री कृष्ण शरणम मम, वो भी जोर जोर से गाने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। जितनी तेज आवाज वैश्या के भवन से आवे गीतों की, उतनी तेज आवाज में कुम्भन दास जी कीर्तन करने लगे। अब वैश्या तो परेशान हो गई। वैश्या बोली ये बाबा बड़ी जोर जोर से गा रहा है। प्रेमियों से कह दिया, बोले कि देखो ये हमारे 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 आनंद में विघ्न डाल रहा है। बाबा वो क्या करें? बोले इसकी कुटिया जला दो, कुटिया जल जाएगी तो कहीं और चला जाएगा। प्रेमियों ने जाकर के कुम्भन दास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुम्भन दास जी, हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? तुरंत पानी मंगाओ, जे करो वो करो, आग बुझाओ, अरे मेरा घर जल गया, हाय राम, सिर पकड़ के रोते। कुम्भन दास जी ने तो अपने ठाकुर जी समेटे, बाकी सब सामान वहीं छोड़ दिया और दौड़ करके ठाकुर जी को उठा करके ठाकुर जी को लेकर के भागे। बस एक बार ठाकुर जी को कहा, हे ठाकुर जी, ये मेरा घर थोड़ी था, ये तो आपके लिए मैंने छप्पर बनाया था, आपको धूप ताप बारिश आदि की कोई विघ्न ना लगे, आपकी कुटिया थी नाथ। मेरी कुटिया तो जल जाए, मेरा तो सब कुछ खाक हो जाए, मुझे कोई चिंता थोड़ी, पर ये आपका था नाथ, कैसे जल गया? इतने विश्वास से जब ठाकुर जी से थोड़े विरह में आकर के जब कुम्भन दास जी ने बात कही, ठाकुर जी बोले, अरे अभी बताऊं। सोई पवन देव से कहा, बोले ऐसे बहो कि कुम्भन दास जी की कुटिया की आग की लपटें इस वैश्या के घर में जाएं। जोर की हवा चली, आग तो लगी थी कुम्भन दास जी कुटिया में, पर वो लपटें सारी जाने लगी वैश्या के भवन में, और देखते ही देखते उसका भवन जल गया। वैश्या निकल करके आई बाहर, कुम्भन दास जी को गालियां देने लगी, चढ़ गई ऊपर, बोले कैसे तुमने मेरी कुटिया में आग लगा दी? कुम्भन दास जी बोले एक बात बता, तैने मेरी कुटिया में आग लगाई? बोले नहीं, मैंने नहीं लगाई, मेरे प्रेमियों ने लगाई। बोले तेरे प्रेमी ने मेरी कुटिया जलाई, मेरे प्रेमी ने तेरी जला दी। प्रेमी प्रेमियों को लड़ने दे, मैं और तू काय को लड़े बीच में? लड़ने इनको ही। वहीं श्री नामदेव जी का प्रसंग आता है कि उनके कुटिया में आग लगी तो उनकी स्थिति क्या हुई? एक किनारे पर आग लगी तो नामदेव जी गए, घर के सारे सामान उठा उठा के मां डालने लगे। घर के लोग बोल कब पागल हो गए, नए का आग लगी है, तुमने बाकी सब उसमें क्यों झोंक दिया? बोले अग्नि भगवान का स्वरूप है। मुझे ऐसा लगा आज मेरे घर साक्षात ठाकुर जी पधारे, इतने से स्थान में क्यों बैठे, पूरे घर में क्यों नहीं आ रहे? पूरे घर में हम लोग सुन सकते हैं इस बात को, कर कभी नहीं सकते, करना भी नहीं। ढूंढवाएंगे लोग कहाँ है, ब्यास को ढूंढ के लाओ, वो उसने सिखाया है इनको। ये तो केवल एक विनोद की बात, मैं केवल एक प्रसंग मात्र बता रहा हूं, लेकिन इतना भरोसा हमारा है ठाकुर जी के प्रति। कभी हम इस बात को कह दे कोई कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी, अरे सब ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी भी जानते हैं उस समय आपको, केवल बात बना रहा है, कह रहा है दिखावे के लिए केवल
कि ठाकुर जी की कृपा, लेकिन विश्वास नहीं है चित्त में इसको कि हाँ मैंने ही कृपा करके दिया है। बस इसी को विश्वास में बदल दो। जो हो रहा है आपको सब ठाकुर जी की कृपा, सब ठाकुर जी का अनुग्रह, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर पद है ना, मैं नहीं, एक सेकंड, एक स्वर दो, मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन, किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन, किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। हम अमेरिका होके आए, हम लंदन होके आए, हम ऑस्ट्रेलिया होके आए, आहा वहां की सुंदरता देख करके आए। ठाकुर जी बोले तू देख के आया, नेत्र ही नहीं दिए होते मैंने तो। हम फलाने गीतकार का, संगीतकार का कॉन्सर्ट अटेंड करके उसका गाने सुन के आए। ठाकुर जी बोले मैंने कान ही नहीं दिए होते तो सुनता। अरे हमने पैदल पूरी परिक्रमा कर दी गिरिराज जी की महाराज, ठाकुर जी बोले पाँव ही नहीं दिए होते तो करता। ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, आप नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी कर रहे हो, सोने से लेकर के खाने तक, खाने से लेकर के अपने जीवन की उपलब्धियों तक, सब ठाकुर जी की कृपा है आप पर। आप स्वयं की सत्ता पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ भी करो हर स्थिति में नारायणाय। अब अभी क्या हमारी स्थिति क्या हो गई है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो हम सोचते हैं हमने किया, और कुछ बुरा हो जाता है तो गुरुजी के पास, गुरुजी हमारे संग ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। कभी अच्छे होने पर कभी जाके किसी ब्राह्मण देवता से कहा ठाकुर जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो इसके लायक ही नहीं थे फिर क्यों किया, कभी बोलते हैं हम? कभी नहीं। हमारे साथ बुरा होता है हम तभी ज्योतिषी के पास हाथ क्यों दिखवाते हैं, देखना जरा बुरा क्यों चल रहा है, हमारी जन्म कुंडली देख लो सब बुरा बुरा क्यों हो रहा है। जब अच्छा होता है तब हमको कभी संशय नहीं आता मन में कि मैं तो इस लायक ही नहीं था, मेरी कुंडली देख के बताना अच्छा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कभी देखा है ऐसा? कभी नहीं। क्योंकि अच्छे पर हमको ये लगता है ये हम कर रहे हैं, और बुरे पे हमको ये लगता है ठाकुर जी हमको, ठाकुर जी पे इतना समय है, इतने इतने खाली बैठे हैं ठाकुर जी, इतने खरब अरब जनसंख्या के, और उसमें भी महाराज छोड़ो, आपको केवल पृथ्वी दिखाई दे रही है, आपको केवल उतना दिखाई दे रहा है जितनी आंखों की क्षमता, ब्रह्मांड उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। एक बार प्रिया प्रियतम की लीला चल रही थी वृंदावन में, ललिता विशाखा दोनों पहरेदारी कर रही थी। इतने में ब्रह्मा जी आए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी थी उनको भगवान से, ब्रह्मांड के रिगार्डिंग कुछ निर्णय लेना होगा। तुरंत आ गए वृंदावन। ललिता विशाखा जी बोली रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले आप मुझे नहीं रोक सकते। बोले अंदर निवृत्त निकुंज की लीला चल रही है, सखियों का प्रवेश नहीं है, आप कहाँ भीतर जा रहे हैं? बोले अरे आप जानते नहीं मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा को आप नहीं रोक सकते। ललिता विशाखा बोली क्षमा करो, भीतर तो नहीं जान देंगी। ब्रह्मा जी बोले आप लोग मुझको रोक रही हैं, अभी आप जानती नहीं है मैं कौन हूं। बोले कौन हूं? बोले मैं ब्रह्मा हूं। आपने गलती से भी अगर भगवान को जाके बता दिया ना ब्रह्मा आया है, तो पहले तो आपको दो बात डांटेंगे, तुमने ब्रह्मा को नहीं आने दिया अंदर। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, कैसे भी भगवान को यह बात पता लगवाइए कि ब्रह्मा आया है, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे भगवान से। ललिता विशाखा बोले रुको हम अभी कुछ करते हैं। ठाकुर जी किशोरी जी लीला कर रहे थे, अब निकुंज में, निवृत्त निकुंज में प्रत्यक्ष नहीं जाती सखियां, किसी वृक्ष के पीछे छुप करके कोई आज्ञा लेनी होती वहीं से बोल देती हैं। तो ललिता ने धीरे से आवाज करके बोली हे श्याम सुंदर, क्षमा प्रार्थी हैं, आपकी लीला में हम विघ्न बनने। पर द्वार पे एक व्यक्ति आयो है और बार बार यूं कह रहा है कि मेरा नाम जाके ठाकुर जी को बताए दो।
ठाकुर जी बोले कौन आया है? बोले यूं कह रहा हूं मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा आयो है आपसे मिलवे के काजे। ठाकुर जी बोले कौन सा ब्रह्मा आयो, बात नाम पूछ के आओ। ललिता जी बाहर गई, बाहर जाके बोली आपका नाम क्या है? ठाकुर जी नाम पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे मैं ब्रह्मा हूं, चतुरानन, मुझे चतुरानन भी कहा जाता है, पूरी सृष्टि का रचयिता मैं हूं ब्रह्मा। जाके ठाकुर जी से बोलिए आदि कवि ब्रह्मा, आदि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा, ये सब मेरी उपाधियां, जाके बता दो भगवान को। ललिता जी जाके बोली जय जय, वो तो यूं कह रहा वाने सृष्टि बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनायो कहिए वाने, आदि कवि बता रहे हो अपने आप ने, बताए तो कहा करनो, बहुत देर ते प्राणन ने पी रहो हमारे ने भीतर आवे को। ठाकुर जी बोले ब्रह्मा ते जाके कहो श्री कृष्ण के शरीर में जितने रोए हैं ना, प्रत्येक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। श्री कृष्ण के एक रोए में करोड़ ब्रह्मांड है, उन करोड़ ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। मतलब एक रोए में कितने ब्रह्मा हो गए? 1 करोड़ ब्रह्मा। और पूरे शरीर में रोए कितने हो गए? असंख्य। तो इसका मतलब कितने? ललिता जी बोली ठीक है मैं बता दूंगी, मेरा दिमाग दर्द है जाएगा, इतना तो ना समझ पाऊंगी। बाहर जाके बोली अरे ब्रह्मा जी सुनो, श्री कृष्ण यूं कह रहे हैं उनके एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, तुम कौन से ब्रह्मा हो ये बताओ। ब्रह्मा जी मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पे, बोले ये तो मुझे आज पता चला, ऐसा मेरे अलावा भी ब्रह्मा है क्या? तो भैया आपको ये लगता है कि ये ऋषिकेश, दिल्ली हो गया, बंबई हो गया, हैं लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, ये पृथ्वी हो गई, यही है बस। ठाकुर जी को कभी कभी याद आता होगा कि ये भी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ठाकुर जी का। और उस ब्रह्मांड में, इतने विकसित ब्रह्मांड में ठाकुर जी को आपको कष्ट देने के लिए समय निकाल लें। मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों दिया भगवान? भगवान इतने खाली बैठे हैं क्या? उनको ये पता है क्या कि मेरे को क्या देना है जीवन में? इसलिए कष्ट आने पर कोसना बंद करो भगवान को। जो ठाकुर जी से आके कहते हैं आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, नाथ मेरा जीवन ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, इतना बढ़िया तो कोई इंजीनियर भी नहीं बना सकता किसी फैक्ट्री को, जैसा ठाकुर जी ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। व्यक्ति अपने कर्म से भोगेगा अपने आप, जो भी भोगेगा। भगवान ने कुछ अपने हाथ में नहीं रखा कि इसको ये देना है, इसको ये देना है। कर्म सुधर जाएंगे तो बुरे कर्मों का फल कम हो जाएगा, कर्म बिगड़ेंगे तो सुधरे हुए कर्मों का फल कम हो जाएगा। अपने आप सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से अपने आप विविध रूप से चलता है। ठाकुर जी पर समय नहीं इतना, वो हमें कष्ट देने बैठे। सब कर्म फल भोग रहे हैं। आप केवल अपने भजन के भाव से, अपने हृदय की शुद्धता से, अपने कर्मों की शुद्धता से अपने दूषित कर्मों को शुद्ध कर सकते हो। ठाकुर जी के हाथ में दुख सुख देना नहीं है तो सब उन्हीं के हाथ में, लेकिन वो इतना समय नहीं है उनके पास कि वो विचार करें आपके लिए। उसके लिए क्या करो? तो वही भागवत धर्म बता रहे हैं, आप जो कुछ भी अच्छा करते हो सब में ये बात मानो कि सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ, और जो कुछ भी गलत हो रहा है या जो भी संकट कष्ट जीवन में आ रहे हैं उसमें स्वयं को कोसो। निश्चित ही मेरा प्रारब्ध होगा, निश्चित ही मेरे कर्म ऐसे होंगे, इसीलिए मैं इस भोग को भोग रहा हूं, इस कष्ट को भोग रहा हूं। उल्टा करो। सुख सब भगवत कृपा से आता है, अच्छा सब भगवत कृपा से होता है, और जो कुछ भी हमारे यहाँ विलग हो रहा है मेरे जीवन में, सब मेरे कर्म हैं, मेरे प्रारब्ध हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए भक्ति पथिक का नियम क्या होना चाहिए?
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभानुषितस्व भावा करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अपनी काया से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने वचन से, अपनी वाणी से, अपने विचार से जो कुछ भी करे सब ठाकुर जी को अर्पित। मेरी कोई सत्ता नहीं है, मेरी कोई स्थिति नहीं, सब ठाकुर जी आपके अनुग्रह से हो रहा है। तो ये प्रथम प्रश्न था राजा निमि का, और कवि नाम के प्रजापति ने उसका ये उत्तर दिया। अब दूसरा प्रश्न यहां पर करते हैं। ये दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर सुनो, फिर आज की कथा को विराम देंगे। कि अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम् यथा चरति यद्ब्रूते यर्लिंगैर्भगवत प्रिय। आहा, कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भगवत प्रिय जो होते हैं, ठाकुर जी के प्रिय जो होते हैं, वो लोग कैसे चलते हैं, वो लोग कैसे बोलते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी विचारधारा कैसी होती है, उनके नियम कैसे होते हैं, कृपा करके मुझे भगवत प्रियों के लक्षण बताओ। यहां पर ठाकुर जी के लक्षण नहीं पूछे, ठाकुर जी को जो प्रिय हैं। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, हमारा उद्धार, हमारे जीवन का कल्याण क्या है? हमको ठाकुर जी प्रिय लगे नहीं, ठाकुर जी के हम प्रिय हो जाएं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, 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 उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर से उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे
सबसे बड़ा सुख पता है क्या है? आप जिसको बहुत मानते हो, जिससे बहुत प्रेम करते हो, जिसके प्रति आप पूर्ण रूपेण न्योछावर हो, वो कभी भरे समाज में ऐसा कह दे आपके लिए कि ये तो मेरा है। ऐसा लगता है कि बस अब इसके बाद तो जीवन हमारा भले यहीं खत्म हो जाए, अब और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी मन में भाव आता है, इतनी कथाएं करने का, इतना परिश्रम, इतना हम कोई परिश्रम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक फिर भी बात कह रहे हैं, इतनी कथाएं करने का, इतने नाम जप करने का, इतने भजन कीर्तन करने का, इतने यज्ञ अनुष्ठान करने का हमको फल क्या चाहिए? एक बार, बस एक बार ठाकुर जी भले ही प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष के लिए मैं इतना योग्य नहीं हूं तो प्रत्यक्ष भले ही ना है, स्वप्न में ही आकर के मुझे एक बार कह दें तू मेरा है, बस और कुछ नहीं चाहिए ना। आप भले ही जीवन भर हमको मिलो मत, हमको दिखो मत, हमें कभी आप प्रत्यक्ष दर्शन मत दो, और स्वप्न में भी आप दिखना नहीं, आप केवल स्वर निकाल करके ऐसा कह देना कि तू मेरा है। बस ये 2 शब्द सुनने हैं नाथ आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा भजन केवल इसी के लिए है। और वास्तव में एक नैष्ठिक भक्त का, एक प्रिय भक्त की इससे ज्यादा मांग यदि कोई है तो अपने आप को भक्त कहना मना कर दे, नहीं है वो भक्त। इससे ज्यादा यदि आपकी डिमांड है तो हमारी तो एक ही डिमांड है नाथ, आप कभी स्वप्न में या प्रत्यक्ष भाव से बस इतना कह दो कि तू मेरा है। मोह माया की नदिया बही जा रही, 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 मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। माया किसको कहते हैं पता है? जो कोई भी संसारी वस्तु आपको अपनी ओर आकर्षित कर ले वही माया है। कोई भोज्य वस्तु जिसके प्रति आपका आकर्षण हो जाए वही माया है। जो व्यक्ति आपको अपनी ओर और हाँ, उस आकर्षण में आपका भजन छूट रहा हो वही माया है। अभी सुबह के 7:15 बजे हैं और 7:15 बजे ऐसा कोई फोन आ जाए जिसके लिए कथा छोड़ के भागना पड़े, समझो वही माया है, क्योंकि भगवत विमुख हुए हो आप। ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई स्वरूप, ऐसी कोई सिचुएशन जिसके कारण आप ठाकुर जी की भक्ति का त्याग कर रहे हो वही माया है। और ये सारी माया हमको अपनी ओर खींच रही है, लेकिन नाथ हमारी प्रार्थना है, मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। अभी एक बात कहें, हम माया ने कैसा पकड़ा हम लोगों को। हम अभी इस व्यास मंच से उद्घोषणा, आप में से किसी एक को उठा करके यदि एक नियम कह दें कि हाँ भाई, तुम चाहे कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, चाहे दिल्ली बंबई कहीं रहते हो, आज से हमारी आज्ञा है, आज अभी इसी वक्त से आप पैंट नहीं पहनोगे। अभी हम किसी को आज्ञा कर दें, डर के मारे कल से आएगा ही नहीं बेचारा कोई, यार ये व्यास जी बड़े खतरनाक है, डेंजर आदमी है, बीच कथा में कहीं बोल दिया तो। अभी हम किसी को आज्ञा कर दें, हाँ भाई कल से तुम केवल फलाहार रहोगे अपने जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत केवल फल का आहार लो, हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा सुनो, ये पैंट शर्ट पहनना फिर भी कोई कर लेगा,
फलाहार फिर भी कोई जीवन में अपना लेगा। हम किसी एक को, आप में से किसी एक को, खुद को भी ले रहा हूं, किसी एक को अगर हम ये आज्ञा कर दें, जा भाई अपना फोन विसर्जित करिया वहां पे, कर पाओगे? प्राण ले लो नाथ, इसको मत दूर करो मुझसे। केवल गा रहे, हम केवल सुन रहे हैं, इस बात को स्वीकार करो। हम कर नहीं सकते कुछ भी, लेकिन नाथ मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली 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 जा रही। हे नाथ, हम भंवर में रहें, इस माया के, इस माया रूपी संसार के, भले ही नाथ हम भंवर में रहें, मतलब बीच में रहें, पूर्ण माया में रहें, और या फिर गुरु आश्रय में आकर के किनारे पर रहें, हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हे हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनार बहती रहे। ओ नित्य राधे श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य राधे श्याम रसनार बहती रहे। ओ नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनार कहती रहे। अपने तन मन को मोहन पे वारे रहें, अपने तन मन को मोहन पे वारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, ओ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हाँ हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो
यहाँ पर राजा निमि पूछ रहे हैं कि महाराज भगवत प्रियों का लक्षण क्या है। ठाकुर जी हमको प्रिय रहें ये सामान्य बात है, पर हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं ये हमारे भजन की विशेषता है। हाँ भाई, हमारी दौड़ यही के लैया है कि हम ठाकुर जी के प्रिय बने। ठाकुर जी यूँ कहें जे मेरो प्रिय है, जे इंद्रेश याते मोह प्रेम है। हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ मुझे कितना सुख मिल रहा है। ठाकुर जी कभी ये बात कह दें, हैं श्री गिरधर लाल जी हमारे कभी कह दें कि जे मोह बहुत प्रिय है। हाँ हाँ, प्रियतम तू मोहे प्राणन्ते प्यारो, प्रियतम तू मोहे प्राणन्ते प्यार। बहुत अच्छा पद है, मुझे पूरा याद नहीं है। श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी वृंदावन में, उनका ये पद है संभवतः। बहुत अच्छा पद, कल गाऊंगा निश्चित। कभी ठाकुर जी भी हम पद गा गा के थक गए ना, तो अब आप गाओ हमारे लिए। हम ठाकुर जी कह रहे हैं आहा पीली पीताम्बरी कैसी सो रही है, घुंघराले केश कैसे सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी के, तमाल वर्ण है ठाकुर जी का, उस पर केसर तिलक लगाया है, ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं। भक्ति तब श्रेष्ठ मानो ठाकुर जी पद बना के हमारे लिए यहाँ गाँव में। आहा, या के बुरे से बाल कैसे सुंदर लग रहे हैं, कारो सो मोटो सो विचित्र सो, लेकिन मुंह बढ़िया लगे। उल्टे सीधे काम करे लेकिन फिर भी मुंह भावे। व्यसनी है, पामर जीव है, लेकिन फिर भी मेरा प्रिय। ऐसा कोई पद बना के ठाकुर जी काम है। अच्छा, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं मैं, ठाकुर जी ने भी पद बना के गाए हैं वैष्णवों के लिए। ये गीत गोविंद में जय जय देव हरे कौन गा रहा है? जय जय देव हरे, ये जयदेव की जय जय हो कौन गा रहा है? श्री जगन्नाथ जी गा रहे हैं। श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वन माल, यहां तक तो जयदेव महाप्रभु ने गाया। जयदेव महाप्रभु का स्वर बंद करके ठाकुर जी गाते हैं जय जय देव हरे। अरे जयदेव तुम्हारी जय जय हो। ठाकुर जी मतलब पद गाते हैं अपने वैष्णवों के लिए। हमें भक्ति तब तक करनी है जब तक ठाकुर जी हमारे काज पद नहीं गाए। हमें पद तब तक गाने जब तक ठाकुर जी हमारे लिए नहीं गावे। कोई कह करके हो सकता है मेरी निंदा करे, कैसा ब्याज बताओ, ठाकुर जी से यूं कह रहा ठाकुर जी हमारे लिए पद गाए। अरे गाना है भैया, हमको गब्बाना है। प्रेम एक हाथ से ताली क्यों बजाएं, हम दोनों हाथ से बजनी चाहिए। अकेले हमारो प्रेम से काम थोड़ी चलेगा, ठाकुर जी को भी तो प्रेम हो हमारे प्रति। अद्भुत। तो यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि भगवत प्रियों के लक्षण क्या हैं। ठाकुर जी को जो भा गए हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं, कृपा करके उनके बारे में मुझे बताओ। तब यहां हरि नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये लक्षण हैं आपके अंदर तो आप हरि प्रिय हो। हरि प्रिय का प्रथम लक्षण क्या है कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। तीन प्रकार के प्रिय बताए भगवान के। एक बहुत ज्यादा प्रिय, एक थोड़ा प्रिय और एक हाँ ठीक है प्रिय है। तीन प्रकार के प्रिय होते हैं हमारे भी। ये मुझे बहुत प्रिय है, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। हाँ ये ठीक है, ये नहीं भी होगा तो भी कभी कभी याद आ जाती है, मध्यम प्रिय। और तीसरा प्रिय कौन होता है? सामने आ जाए तो प्रिय, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ऐसे तीन प्रकार के प्रिय हैं ठाकुर जी के। तो प्रथम प्रिय का लक्षण क्या है? जो बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, जिसके बगैर ठाकुर जी रह नहीं पाते। उसका लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। भगवान कह रहे हैं, हरि नाम के प्रजापति कह रहे हैं, जो जिसको देखे उसकी दृष्टि के आगे जो आ जाए
वो उसमें मेरा कोई ना कोई भाव देखे, ये मेरे अति प्रिय का लक्षण है। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूं, हम में से कोई भी नहीं है ऐसा। हम और किसी को क्या देखें, अगल बगल में एक दूसरे को देखो, तुमको दिख रहे हैं भगवान उसमें, ठाकुर जी का कोई स्वरूप दिख रहा है उसमें? कैसा लग रहा है? धोंधू हम में दिखेगा ही नहीं, हमको किसी में नहीं दिख सकता। भक्तिमती मीराबाई का स्वरूप ऐसा था। आप रसिक जनों के कभी चरित्र पढ़ो, चरित्र सुनो, उनके चरित्र में आपको देखने में मिल जाएगा कि वे जब किसी भगवत भक्त को देखते थे उसमें कोई ना कोई भगवत अंश देख लेते थे, उसमें कोई ना कोई भगवत भाव देख लेते थे। मीराबाई के विषय में मैं बताया करता हूं कि जब मीराबाई किसी को देखती तो कोई काला दिखता उनको, तो ना कह रहा हूं मैं, कोई ऐसा दिखता उनको तो सब तो कहते भाई काला काला काला। मीराबाई कहती कितनी कृपा, श्री कृष्ण ने तुमको अपना वर्ण दिया है, अपने वर्ण के रूप में तुमको चुन लिया है। कोई बहुत नटखट दिख जाता, बहुत ऊधम गारा, दुनिया तो कहती बड़ा ऊधमी बालक है, बड़ा ऊधमी। मीराबाई कहती ठाकुर जी ने अपना एक ऊधम का गुण इसको दिया है। कोई बहुत अच्छा नृत्य करता तो उसकी विशेषता नहीं है ये, मीराबाई उसमें भी यही देखती, ठाकुर जी ने अपना नृत्य का गुण इसको दिया है। ऐसी दृष्टि की जिसकी हो जाए, वो जिसको देखे उसके गुण में कोई भगवत संबंध देख ले। कोई बहुत सुंदर है, सब उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम क्या लगाते हो चेहरे पे, तुम कौन से साबुन से नहाते हो, तुम क्या खाते पीते हो, इतने बढ़िया दिखते हो। ये संसारी व्यक्ति है, पर भगवत व्यक्ति जब किसी सुंदर को देखेगा तो यही कहेगा श्री राधा रमण जी की बड़ी कृपा है, अपनी सुंदरता इसको प्रदान की है, अपना वर्ण इसको प्रदान किया है, अपने जैसा स्वर इसको प्रदान किया, अपना जैसा नृत्य इसको दिया है। किसी की चाल बड़ी अटपटी है, आहा गजगामिनी चाल है, उसकी चाल पर ही बारी बारी जा रहे हैं, लोग बाग तो कहेंगे भाई देखो क्या वॉक है इसके, हैं क्या बढ़िया चल रहा है। लेकिन वैष्णव क्या कहेगा, आहा श्री ठाकुर जी ने अपनी जैसी चाल प्रदान करी है, उसको हर गुण में भगवत दर्शन हो, ये समझो ये भगवत प्रिय का प्रथम लक्षण है। वो ठाकुर जी से प्रेम करता है नहीं, ठाकुर जी उससे प्रेम करते हैं, उसके ये सिम्टम्स हैं कि वो सबके गुण को उनका गुण ना समझ के भगवत गुण देखेगा। ठाकुर जी का लक्षण है। कृष्ण जब चलते होंगे तो ऐसे ही चलते होंगे। ये इतना मधुर गा रहा है, सोचो ठाकुर जी जब गाते होंगे तो कैसा गाते होंगे। ये नृत्य कर रहा है, ये मोर की आवाज थी ना। हम एक बात कथा में कहते हैं कि मोर पंख आसपास दिखे तो उससे ये ना लगे कि मोर होगा, मोर पंख दिखे तो ये लगे कि श्री कृष्ण यहीं घूम रहे होंगे, हमारी बात सुनकर पीछे ही घूम रहे होंगे। हम दावे से कह रहे हैं यहीं डोल रहे हैं, पीछे बैठे बैठे वहीं से पाम लटकाए नीचे, सुन रहे हैं सबरी बात। स्वयं तो चुपचाप बैठे होंगे, सोई मोर ने हमको प्रमाणित कर दिया यहीं बैठे हैं जिनके बारे में बता रहे हो। इत्र की सुगंधी आने पर ये ना लगे कि कोई इत्र की शॉप होगी, ऐसा लगे कि निश्चित ही श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे होंगे, उन्हीं के तन की सुगंधी है। कहीं सुंदर स्वर सुनाई दे तो ये ना लगे कोई संगीतकार रियाज कर रहा है, बल्कि ऐसा लगे कि श्री कृष्ण ही बैठ करके अपने सखाओं के साथ में आनंद कीर्तन कर रहे होंगे। ये भ्रांति नहीं है, ये वास्तविकता है। ऐसे विचार आने लग जाए, सुंदर सुगंधी आ जाए भोजन की तो ये ना लगे कि कुछ अच्छा बन रहा है रसोई में, बल्कि ऐसा लगे कि ठाकुर जी ने आज प्रेम से प्रसाद अरोगा होगा। तो हरिप्रिय के लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यह पश्येत, जो सब में उनके गुण ना देख करके उनके गुण को ठाकुर जी का गुण देख करके देखता हो। इसकी सुंदरता, हाँ हाँ कितना सुंदर, उसकी सुंदरता नहीं,
ये इतना सुंदर है, श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे। अपना सुंदरता का एक छींटा दिया है ठाकुर जी ने इसको, इतना अच्छा गा रहा है। अरे ठाकुर जी इससे मधुर गाते होंगे, ठाकुर जी के सुंदर गायन का एक अंश मात्र है इसके अंदर। इसका नृत्य कितना अच्छा, ठाकुर जी ने अपना अरे राम काला काला है, अरे ठाकुर जी ने अपना वर्ण दिया है इसको। सब लोगों में जब देखे तो भगवत भाव का दर्शन करे। कोई व्यक्ति बड़ा चतुर हो, उसमें भी ये दिख जाए महाभारत में कृष्ण ऐसे ही रहे होंगे, चतुराई से सोचते रहे होंगे, जो करना है ऐसा करना है। ऐसी दृष्टि हो जाएगी ना, आपको किसी में अवगुण दिखेगा ही नहीं, सब में गुण दिखेंगे। फिर ये भगवत प्रिय का प्रथम लक्षण। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः, भगवत भाव का सब में दर्शन करे, ये वैष्णव हरिप्रिय का प्रथम लक्षण। और दूसरा लक्षण क्या है? बोले दूसरा लक्षण कह रहा है कि जब सबको देखे तो सब में भगवत भाव का दर्शन करे, और जब ठाकुर जी को देखे तो सबको भूल के इन्हीं को सब कुछ मान के देखे। जब तक भार था तब तक इसमें ये गायन का गुण, इसमें नृत्य का गुण, ये सुंदर है, ये धनवान है, आदि आदि ये सब दिख रहा है। पर जब जैसे ही ठाकुर जी के सामने गया सबको भूल जाए, सब कुछ यही तो है। एक प्रकार से दूसरा भाव यहाँ पर ऐसे है कि बाहर जब रहे, ठाकुर जी से विलग रहे, तो ये माँ हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये बंधु हैं, ये सखा हैं, ये सर्वस्व हैं, ये सब कुछ हैं। पर जब ठाकुर जी के सामने जावे तो यही माँ है, यही पिता हैं, यही भाई हैं, यही बंधु हैं। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात्, केवल यही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। सबको ठाकुर जी में देखे, ये हरिप्रिय के लक्षण है। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, अनेक नाते ठाकुर जी से जोड़ ले वे। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर